अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूँ ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ आवाज़ बन रहा है आवाम की। तो नाज़रीन, आज हम उस मुकाम पर मौजूद हैं जो शहर लाहौर का पसमानदा तरीन इलाका है। शहर लाहौर की जब हम बात करते हैं, शहर लाहौर साबका हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ रहा है। तो साबका हुकूमतों ने सिर्फ और सिर्फ जो तवज्जो दी है वो दूसरे अच्छे इलाकों में तवज्जो दी है, लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं शुमाली लाहौर को यकसर तौर पर इन्होंने उन तमाम तर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा है जो इनकी ज़रूरत थी। तो आप ये मेरे अकम में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन नुमान आपको दिखा सके तो ये मेरे अकम में ये ओपन ड्रेन है। ये ड्रेन तकरीबन भोगीवाल रोड महमूद बूटी से स्टार्ट होती है और ये होती हुई बदामी बाग तक ये जाती है। ये ओपन ड्रेन है और ये किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन साबका हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। तवज्जो दी तो ऑरेंज ट्रेन पर तवज्जो दी, मेट्रो ट्रेन पर तवज्जो दी। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के इलाका मकीन है, इनसे हम बात करते हैं ये क्या कहेंगे, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सालों साल बदले लेकिन अगर नहीं बदले तो इनके हालात नहीं बदले। इनसे हम बात करते हैं। जी सर, बताइएगा इस ट्रेन के हवाले से बताइएगा आप। सर ये ट्रेन बड़ी देर से ऐसे ही है, तकरीबन बेनज़ीर भट्टो का दौर था उस वक़्त, जब से ये गंदा नाला ये पक्का बनाया। पहले तो बिल्कुल कच्चा था, अब इसको पक्का किया लेकिन ऊपर छत नहीं डाली। बेनज़ीर भट्टो का दौर गया तो उसके दरमियान में नवाज शरीफ साहब का दौर आ गया, ये गंदा नाला आगे जाके बंद हो गया। अच्छा ये बताइएगा, गंदा नाला आगे से जाकर बंद हो गया। अच्छा, इस दौरान जब हुकूमत जितने भी जो आई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके बाद हुकूमत आई, किसी ने भी जो यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं, कौमी असम्बली के अरकान आते हैं, सूबाई असम्बली के अरकान आते हैं, वोट मांगने तो आते हैं लेकिन उसके बाद शायद ना वोट मांगने तो ज़रूर आते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है। तो लेकिन हमजा शहबाज साहब आए थे, उन्होंने आगे पुल बनाया, इस चाइना स्कीम पुल से आगे वाला पुल उन्होंने बनवाया। तो लेकिन वो कहते थे कि इसके ऊपर छत डल जाएगी, ये पक्का कर देंगे, लेकिन ये ना देने ना कोई काम नहीं हो सका। और इसके अंदर से बहुत जहरीले कीड़े भी निकलते हैं, इतने इतने मोटे चूहे भी निकलते हैं और हमें उनका बड़ा परेशानी है। और कभी तो इसमें गाड़ियाँ गिर जाती हैं, कभी कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है, तो बड़ी प्रॉब्लम इसमें जाहिर है बहुत सारी है। गंदा नाला जो है इसके ऊपर हमें यह छत ही डालनी चाहिए, तो अदरवाइज़ नाले तो होते हैं। तो इधर मिस्री शाह में नाला था, उसके ऊपर छत डाल की हुई है, इतनी प्यारी सड़क बनी हुई है, पार्क बनी हुई है, छत। और ये हमारा जो नाला है ये अर्स दराज से ऐसे ही है, इसके कोई सुनने वाला तो है नहीं है। हम तो मुश्किलात से बैठे हुए हैं और आजकल बीमारियाँ ही हैं बस। यहाँ पर आपकी रिहाइश भी नज़दीक है, जिस तरह भी आपने जानवरों का जिक्र किया वो यहाँ पर आते हैं, वो चूहे हमारी रिहाइश इधर ही है, ये हमारा ही गोदाम है और हम इधर ही के रहायशी हैं। और इधर से निकलते हैं, लंबे लंबे किरले भी निकलते हैं, कुछ सांप निकलते हैं, चूहे निकलते हैं, कभी तो सड़क पे आ जाते हैं और फिर इसको भगाएं तो फिर वापस भाग जाते हैं। तो कभी कुछ कभी कुछ। थोड़े दिन पहले भी इसमें गाड़ी गिरी हुई थी, तो कोई हादसा, कोई जानी माली नहीं, बचे हैं, मतलब नुकसान तो होता है, चोट तो लगती है तो लेकिन मरे नहीं। इसका पता है इसकी गहराई कितनी इस ड्रेनेज की? तकरीबन ये ना देने ना के 30 से 35 फुट। अच्छा, ऊपर ज़मीन से 30 से 35 फुट है? बिल्कुल, क्या इतनी फुट है। तो आप क्या मुतालबा करेंगे मौजूदा हुकूमत से? अगर बारिश का पानी इसमें आता है ना तो ये काफ़ी ज़्यादा भर जाता है, पीछे से तो बाहर निकल जाता है और आगे से बाहर नहीं आता, लेकिन इसमें पानी घरों को दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो हम तो हुकूमत से यही अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी हमारी हेल्प करें और इसको बंद किया जाए। वोट तो हम देते हैं लेकिन उसका अदाला कोई नहीं होता, सही बात यही है ना। तो हम कहते हैं वोट हमें दो, हम आपके काम करवाएंगे, हम आपके काम करवाएंगे, वोट लेके तो चले जाते हैं, वरना काम करने के लिए कोई चक्कर लगाता ही नहीं है। हाँ जी, आप बताएं जी इस ड्रेन के हवाले से, ये जो ओपन ड्रेन। भाई बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी बात सुने, लोगों को भाई सहूलत है, बाकी रक्षा वालों का काम बंद हो गया। आपकी मेहरबानी है, कोई पेट्रोल कम करें, ये इलाके को अच्छा करें, ठीक है, मेहरबानी आपकी। ये देखे भाई रक्षा वाले की कोई जिंदगी नहीं, आपकी मेहरबानी है भाई। इमरान खान को पैगाम पहुँचाएं तो एक मोरिया पुल खोल दें। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर जो मसले हैं उसके बारे में आप बताइएगा।
इधर बहुत ज़्यादा मसले हैं। एक मसला हो तो हम हुकूमत को बताते भी अच्छा लगते हैं। पानी है बारिशों का, जब ज़्यादा बारिशें होते हैं पानी बहुत ज़्यादा घरों में दाखिल हो जाता है। पानी के ज़रिए बड़े बड़े कीड़े दाखिल होते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी है नीचे ये पाइप डाले हुए हैं पानी के, उस नलकों में जाके देखें कि इतना गंदा पानी आता है कि पीने को भी दिल नहीं करता। लोग सारे इधर उधर के इलाके के जितने मुकीम लोग हैं सारा इसमें आके कूड़ा डालते हैं, फेंकते हैं। ना सफाई करने वाला कोई आता है, ना इसको बंद करने वाला आता है। जब भी वोट लेने के लिए आते हैं यही मुतालबा होता है कि जी हम आपका ये जो गंदा नाला है इसको बंद कर देंगे, लेकिन बंद करने वाला कोई नहीं आया, सिर्फ वोट लेने वाले आते हैं। अच्छा साहब का जो 2008 से 2018 तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही दौर हाँ था, लेकिन उस दौर में हम बात करें इसकी ड्रेन की बात कर रहे हैं। ड्रेन में इतने 10 सालों में ओरिएंट ट्रेन पर तो पैसा लगा है या उधर लगा है, तो लेकिन यहाँ पर भी तो यहाँ पर इंसान नहीं बसते। यहाँ पर पैसे लगाने वाला कोई नहीं आया। सिर्फ ये है कि सफाई होती थी, इसकी सफाई होती थी, लेकिन जब से इसकी हुकूमत गई है वो भी गई है, सफाई भी गई है। तो जब वोट लेना था तो हमजा शहबाज साहब भी इधर आए नून लीग के, उन्होंने कहा कि जी हम इसको बंद करेंगे। हमने वोट भी दिए हैं लेकिन उनको बंद करने वाला कोई नहीं आया। आए दिन बच्चे भी हादसा होता है, कोई मोटरसाइकिल बीच में गिरी होती है, कोई गाड़ी गिरी होती है, कोई छोटे छोटे बच्चे इसमें फेंक देता है। एक दो के बाकी ऐसे हुए हैं कि बेशक गुजरपुरा थाने में जाके देखें आपको फाइल मिलेगी कि इधर लाशें निकली हैं लोगों की मार के, लोग बीच में फेंक जाते हैं। खौफ ज़्यादा फैल जाता है, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते, हम रात को ज़्यादा देर बाहर नहीं निकलते। इस तरह का तो ये हाल है। अच्छा यहाँ पर आप ये बताइएगा, जो ड्रेन ओपन ड्रेन, इस पर आप बताइए क्या क्या मुश्किलात हैं, और जो भी हुकूमतें हैं उन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, क्योंकि ये इधर के जो उनसे अवाम है वो बहुत परेशान है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा भी इधर ये काम है, ये सामने मेरी दुकान है, तो बीमार हो जाते हैं काम करते वक्त। तो इतनी गंदगी है, बदबू आती है, तो हम यही चाहते हैं ये बंद हो जाए। काफ़ी साल हो गए हैं, मच्छर भी हैं, कीड़े भी हैं और सांप भी हैं, बड़े बड़े बाहर आ जाते हैं। जो जब बारिश होती है चूहे बाहर आ जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि ये बंद हो जाए, गंदगी ख़त्म हो जाए। ये बताइएगा, इतनी देर से किसी भी जो भी अरबाब इख्तियार हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने सिवाय इलेक्शन में ही आपको दिखाई दिए होंगे सब, लेकिन उसके बाद कोई भी दिखाई नहीं देता। और मुस्लिम लीग नवाज ने इस दोनों कोई तवज्जो नहीं दी इधर। नहीं, किसी ने नहीं दी। वोट लेने आ जाते हैं तो मगर ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ के एमपी कौन है? एमपी चौधरी शहबाज साहब। अच्छा, चौधरी शहबाज साहब का हल्का है। और एमएनए अली परवेज़ मलिक है। हाँ जी जी। नहीं हुकूमत की बात नहीं है। हाँ जी बताएं आप। ये बंद हो जाए तो गंदी खत्म हो जाएगी। ये बंद नहीं हो रहा। पहले इसका नक्शा आया था, ये छत डलेगी और दुकानें निकलेंगी, बाजार बनेगा, मगर कोई चक्कर ही नहीं है। अभी तक कोई भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये किस हुकूमत में, पिछली हुकूमतों में थे ये? पिछली हुकूमत का ये लिया था उन्होंने एक्शन। अच्छा भैया ये बताइएगा, जो ओपन ड्रेन है इसका बताइएगा कि ये शुरू से इसी तरह? शुरू से इसी तरह सर जी, ये 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 45 साल मेरी उम्र है, हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा है, ये बन नहीं सका। कोई हुकूमत इसको नहीं बना सकी। इसकी वजह क्या है? बनना चाहिए ना ये। तो कोई अवाम ने को मुतालबा नहीं किया जो इधर के रिहायशी हैं? करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कौन सुनेगा? कोई सुनता ही नहीं है। कोई एहतजाज वगैरह आपने किया इधर इलाका मकीनों ने? एहतजाज क्या करेंगे भाईजान, रोटी पूरी होएगा एहतजाज करें? बताएं ना आप। रोटी पूरी करें, मजदूर आदमी, रिक्शा चलाता हूँ मैं, अब मैं दिहाड़ी लगाऊंगा एहतजाज करूँ? अच्छा साहब का हुकूमत किसी ने भी यहाँ पर तवज्जो नहीं दी, कोई भी हुकूमत यहाँ पर आई। अब आप नई हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। क्या करेंगे आपकी आवाज़ है सर जी? कोई सुनेगा तो बताएंगे ना। किससे करें? किससे करें? किससे? कौन सी? आपकी आवाज़ देखें जी, हमारा तो फर्ज है आपकी आवाज़ को बुलंद करना। किसी ने नहीं सुननी। हाँ जी आप आए जी, आगे। हजारों लोग कौन सी हुकूमत से मुतालबा करें? पीटीआई से करें, पीपल पार्टी से करें, नून लीग से करें, काफ लीग से, किन से मुतालबा करें? कोई सुनता ही नहीं है, किधर जाएं? चलिए हम पहले स्टेप बाई स्टेप आ जाते हैं उसमें। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी 2008 से 2018 के दरमियान, उस दौरान उनके पास इख्तियारात भी थे, क्योंकि ओरिएंट ट्रेन भी बनी, आपको मेट्रो ट्रेन भी बनी, उन्होंने तो मोटरवेज भी बनी। सर जी मेट्रो ट्रेन का हमें हाँ हमारा हाँ यही मेरा मकसद ये है बात करें। उसका हमें क्या फ़ायदा है?
कोई फायदा है किसी को फायदा है इधर उधर ट्रेन का मेट्रो का किसका फायदा है? हमें तो जो नाला बनना चाहिए जिसका हमें फायदा है। बच्चे हैं वो कोई साइकिल पे आ रहा है कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है कोई भी होता है बीच में गिर जाता है वो देखो सामने कोई बच्चा होगा बीच में गिर जाएगा। गिर जाते हैं भाईजान। जी जी हाँ जी बताइए। जब बारिश होती है ना गर्मियों में ये यहाँ तक आ जाता पानी। तो बाहर तक आ जाता पानी। हाँ जी बच्चे बीच में गिर जाते हैं कई बार देखा है बच्चे गिर गए हैं बीच में। ऐसे वाकयात भी हुए कि 1-2 बच्चे आप आगे। डूबे भी हैं उसमें 1-2 बच्चे। हाँ जी, आप बताइए। और जब बारिश होती है तो पिछली साइड है वो सारी प्लेन हो जाती है पानी पता नहीं चलता कि नाला किधर है और सड़क किधर है और लोग इससे गुजरते हुए डरते हैं आते भी नहीं है। कभी सुना है इसको बंद करके इस पर मेट्रो चलनी है कभी अकबरी मंडी आनी है कभी कुछ होता कुछ नहीं है। हुकूमतों के पास सब कुछ होता है इख्तियारात भी होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते वक्त को गुजारते जाते हैं। अवाम का कोई ख्याल नहीं करते अवाम को कोई सहूलत नहीं देते। ये शुमाली लाहौर ऐसा आबादी है ऐसा इलाका है कि कभी कोई वज़ीर आला ने कभी आके वज़ीर आला ने इस तरह आके तवज्जो नहीं दी। हालांकि उसके आने से सड़कें भी मरम्मत हो जाती हैं। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि ना कोई इधर कोई वज़ीर आला आता है ना किसकी सड़कें मुनसिपल को सारी सड़कें टूटी हुई हैं। गाड़ियों को इतना नुकसान होता है जगह पे घर जाते हुए 3-3 बार गाड़ी बारिश के अंदर पंचर हो जाती है। इस तरह के मसाइल हैं पूरी सड़क। हाँ जी आप बताएं। सारी सड़क। हाँ जी इधर भैया सामने देखे बात करिए। जिधर से नाला शुरू होता है उधर से एंड पे गंदी मम्मी पे चले जाएं। एक जरा भी 10 फुट पे सड़क ठीक नहीं है 10 फुट पे सड़क ठीक हो चलो कोई बात नहीं गुजर जाते हैं। हर 5 फुट पे टोया हर 5 फुट पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट पे टोया जिधर भी 5 फुट पे किधर भी चले जाओ हर 5 फुट पे टोया। ठीक है कितनी बार तो इधर 1-2 बार तो मैंने इधर बच्चे को पकड़ा नीचे गिरते हुए को। जी नाज़रीन बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी हम बात करते हैं। इन्होंने तो जब से ये ट्रेन ओपन है इन्होंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा होगा। जी सर ये बताइएगा इस ट्रेन के हवाले से ओपन ट्रेन है जो आए रोज़ हादसा भी होते हैं अब इस पर जो जितनी भी हुकूमतें गई उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी आप क्या कहें? 2 हुकूमतें गई हैं जो कह रही हैं छत्तिया जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਛੱਤਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਤਦ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਪੈਦੇ ਆ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਵੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਗੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੇਟ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। जी नाज़रीन यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज है उनका ये मुतालबा है कि साहब का जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी और ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हुकूमत है वो ख़ास तौर पर शुमाली लाहौर के रहने वाले यहाँ के इलाका मकीनों की दाद रसी करें। जिस तरह ये ट्रेन का ओपन ट्रेन का जिक्र किया कि ओपन ट्रेन के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ यहाँ पर जन्म लेती हैं और आए रोज़ हादसात का सबब बनते हैं। तो ना यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इसी तरह हम मज़ीद शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम शुमाली लाहौर में मौजूद हैं जिस तरह हम ड्रेनेज का जिक्र कर रहे थे महमूद बूटी से ये ड्रेनेज स्टार्ट होती है और ये तकरीबन आखिर में बदामी बाग खोखर रोड तक जाती है। लेकिन ये ड्रेनेज की ये सूरत हाल है यहाँ पर जितने भी इलाका मकीन है वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपने पहले भी गुफ्तगू सुनी तो अभी हम शहरियों से बात करें जो यहाँ के इलाका मकीन है ये क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा इस ड्रेनेज के हवाले से कि ताहाल ये अभी तक इसको पक्का नहीं किया गया। अरे ये इसलिए नहीं पक्का कर रहे ये कॉर्पोरेशन वाले साल का तकरीबन अरबों रुपया इकट्ठा करते हैं हम दुकानदारों से और हम लोग तो बीमार हो गए हुए हैं हमारे बच्चे बीमार हो गए हुए हैं हम तो बड़ा ही तंग हैं इन लोगों से आते हैं सालाना फीस वसूल करते हैं हमसे काम नहीं करते। अच्छा ये तो आपने उनका जिक्र किया उसके अलावा जो हुकूमत है साबका हुकूमतें भी आपको पता कि आई है इस हुकूमत को तो हम साइड पर कर देते हैं जो साबका हुकूमत है क्योंकि यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ बड़े भारी वोटों से कामयाब होती है। अब उस दौर में ऑरेंज ट्रेन बनी मेट्रो ट्रेन बनी इसके अलावा दूसरे मनसूबा जात बने थे लेकिन
आखिर में जो खास तौर पर ये शुमाली लाहौर के इलाका मकीन है, क्या ये इंसान नहीं है? इंसान है सर। ये 12 साल पहले का मंसूबा मुकम्मल हुआ है नला छतने का, जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। इलाका मकीन जो थे हमारी, उनसे भी गुफ्तगू हुई। हम पीछे जो अंडर पुल है उधर भी हम खड़े थे, वहाँ पर हमारी गुफ्तगू हुई। तो इलाका मकीन का कहना कि यहाँ पर हमजा शहबाज साहब भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ये वादा किया था कि आपके साथ प्रॉमिस है कि शुमाली लाहौर का ये खास तौर पर जो ड्रेनेज है इसको पुख्ता कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, ये वादा उन्होंने 3 दफ़ा किया हुआ है हमजा शहबाज ने खुद, और ये बाकायदा निशान लगे थे इधर प्रॉपर्टियों पर, और हम लोग बहुत खुश थे कि हमारी इस गन से जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन वो कुछ भी नहीं, दोबारा नई हुकूमत आई है, कोई मनसूबा उन्होंने शुरू किया ही नहीं। हालांकि ये इतना बड़ा मसला है शुमाली लाहौर का, और सबसे पुराना मसला है। चूहे, बिल्लियाँ और इतना गंद के मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा तो बस नहीं चलता, हम ये छोड़ जाएं प्रॉपर्टियाँ इधर से, इतने तंग हैं हम, लेकिन कोई सुनने को आता ही नहीं है। जी सर, आप बताइएगा। जी सर, वैसे कूड़ेले तो आते रहे उठाने के लिए, लेकिन ये जो साल है ना थोड़ा सा सख्त गुजरा, और अपना टैक्स लेके चले जाते हैं, लेकिन काम के लिए खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब आके पहले सही थे, तो इसमें खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। वो तो अपने पैसे लेके जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बाकी मुलाजमान हैं तो नहीं कर रहे, क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर जो हादसात होते हैं, आपने जो अपने हादसात जो अपनी आंखों से देखे हो आपने? जी देखिए, नाले की दीवारें जो है ना, ये समझ लो कि आज के इस हुकूमत में थोड़े बने हुए हैं, तो कहीं काफ़ी देर के बने हुए हैं, लेकिन जब पानी ये भर जाता नाला बारिशों में, तो उसके वजह से जो जहाँ से दीवारें बैठी होती है वो गिर जाती हैं। तो जो थोड़ी थोड़ी करके नहीं बना लेते हैं, तो गवर्नमेंट सही है कि ख़ास ख्याल नहीं रख रहे हैं, बस यही है। तो आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, महंगाई का थोड़ा जोर है, बाकी सही जा रहा, कोई ऐसा खास इशू नहीं है, हुकूमत सही चल रही है। अच्छा, और ड्रेन का आप बताइएगा। तो ट्रेन आ रही है, सही है। कूड़े वाले ये अभी ये कुछ 2-3 महीने हो गए, उन्होंने यहाँ से ना ये ड्रम उठा लिए हैं सारे उन्हें, लेकिन जो कूड़ा फेंक के जा रहे हैं उनको उठाने के लिए वापस नहीं आ रहे कोई। खान साहब को आप क्या मुतालबा करेंगे कि इसको पुख्ता करने के लिए? खान साहब से क्या, हमने तो जरदारी और नवाज शरीफ से भी किया था। खान साहब तो अभी आए, इंशाल्लाह इसकी अगली हुकूमत में इससे मुतालबा करेंगे, अभी तो कुछ नहीं हो सका। अच्छा, आप पूरी उम्मीद है फिर? जी इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद पे आएगा। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। हमारे साथ दूसरे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करें। जी सर, बताइएगा। सर इसकी हमें बहुत टेंशन है, चाहे खान साहब है, चाहे जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है। प्रॉपर्टी हमारी हैं, वो टैक्स हमसे लाखों रुपया करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं, और ये हालत आपके सामने है दीवारों की, कि कई हादसे हमारे सामने हुए हैं, कई बाइकें गिरी हैं अंदर, तो मगर वक्ती तौर पर ही आते हैं, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आग से ये चूल्हे जो होते हैं आके हमसे पैसे लेते हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कोई पैसे दे देते हैं, काम कोई नहीं हो रहा। वो पहली जो गवर्नमेंट थी चलो उसमें तो इतना था कि आते थे, सफाई करके चले जाते थे। अब ये जो है ये सिर्फ फ़ोटो शूट ही है, आते हैं जमादार खड़े होते हैं, अपनी फ़ोटो उतारते हैं कि हाँ जी हमने यहाँ से उठा लिया है, वो खान साहब को भेज रहे हैं, फ़ोटो के बुजदार साहब को भेज रहे हैं, मगर अमली काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये जो ड्रेन का मसला है, हाँ जी सही है, आप इसको छोड़ दें। शुरू से जब से ये ड्रेन, कितने सालों से ये ड्रेन है, और किस वक्त से ये जो इलाका मुकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा? हमने तो अपनी होश माली है तो ये ड्रेन देखी है, उससे पहले भी हमारे बड़े देखते रहे हैं, मगर हमने तो मसले ही मसले इसमें देखे हैं कि भाई के बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, ये बढ़ जाता है, तो जाहिर बात है ये पानी हमारी बिल्डिंगों को भी नीचे से जा रहा है, बिल्डिंगों का भी नुकसान हो रहा है, फर्श बैठ गए हमारी बिल्डिंगों के। इसका कोई आकर बस आकर फ़ोटो शूट ही होती है, अमली काम कोई नहीं हो रहा, चाहे वो खान साहब की गवर्नमेंट है, चाहे इससे पिछलों की गवर्नमेंट गई है, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट है, जरदारी या कोई भी यानी सोन, तो कोई भी हुकूमत है, उनके जो MNA या MPs है जो यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जो आपके वोट से, आपकी ताकत से सिलेक्ट होते हैं, क्या उन्होंने वोट हासिल करने के बाद दोबारा यहाँ पर विजिट किया? उन्होंने सिर्फ वोट ही लिए, दोबारा विजिट वाली कहानी वो सीधा असम्बली हाल में ही होते हैं, इधर तो आते ही नहीं है। आते हैं बस वो अपनी लोगों के साथ तस्वीरें उतार दूर कर फिर गायब हो जाते हैं। काम की नोयत में इससे पहले चौधरी शहबाज का ये इलाका था, अब ये यहाँ से नून लीग का परवेज़ अली जीता हुआ, अली परवेज़ मलिक MNA जो हैं, तो बस वो इलेक्शन के दिनों में आते हैं, उसके बाद इधर वो नहीं आते। वो अपनी मदद के आपके तहत भी हम यहाँ पर लोगों को पैसे देते हैं,
तो ये यहाँ से आकर वो माली लाहौर के लोगों ने तो इस नले को ना खूनी नले का नाम दिया हुआ है। इसमें तो कई बच्चे मरे हैं, कई दफ़ा रिक्शे गिरे हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग इनको निकालते हैं बाहर। ये नला 12 साल से मंजूर है। हम तो ये सोचते हैं इसके लिए फ़ंड क्यों नहीं जारी होता। हालांकि कॉर्पोरेशन वाले जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, अगर वो ही लगाते हैं साल बाद तो ये नला पक्का हो जाता है। गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं लगाती, टैक्स के पैसे से ये नाला चला जाता है ना। तो हमारे रेवेन्यू से ही जिसको कर दें, 12 साल से मंजूर है। साहब जरा बताएं ये हाँ जी, आज बाबू जी आप भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हम गाड़ी अपनी लेकर गिरने से बचे हैं, तो काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं इधर। यार हुकूमत को चाहिए यहाँ पे ये मामला ठीक करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे ऐसे हैं, तो इसका ये नुकसान है, कौन जिम्मेदार है? कम से कम हमें ये तो सेफ्टी देना, हमें हमारे बच्चे तो बचे, गाड़ियाँ तो बचे। ये नहल हुकूमत देखे, कोई काम ही नहीं करी आज तक देखे। गली मोहल्ले देख लें, सड़कें देख लो, ये आप खुद ही देख लें, ये आपका कैमरा भी दिखा रहा है। तो यार ये ज्यादती हो। सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस पर, खास तौर पर जो ड्रेन के लिए परमानेंट हल क्या है? देखिए परमानेंट हल है कि उसके ये गवर्नमेंट को पता है, सारा कुछ पता है। उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी आते हैं जाते हैं जी, हमारे पास हल नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। जी कौन आएगा? अगर ये जो अपोजिशन भी है वो हमारे पास फंड नहीं है तो किसके पास जाए? हम अपने बच्चे ज़ाया करें, अपनी गाड़ियाँ ज़ाया करें? तो ये मामला है, ये हुकूमत को चाहिए, इमरान खान को चाहिए, अपनी हुकूमत को चाहिए, ये छोटे छोटे काम देखें और हमारी मुश्किल आसान करें। शुक्रिया जी। बिल्कुल इसको देखना चाहिए। खासतौर ये बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि ये साथ ही इनकी शॉप भी है। इनसे जी सर बताइएगा, जो मुश्किलात हैं ख़ास तौर पर ड्रेन के हवाले से, जो आए रोज़ यहाँ पर हादसा होते हैं, वो बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। एक तो ये गंदगी इधर पड़े होते हैं, हम सब बीमार हो जाते हैं। इधर पूरा ये तकरीबन 2-3 साल हो गया बीमारी। पहले भी हम इधर ही काम करता था, हमारा इधर 16 साल हो गया। ये दरख्त के नीचे हम काम करते हैं, लेकिन इस कूड़े कचरे से ये हमारा बस बच्चे भी बीमार, हम भी बीमार। दूसरा ये है कि खान साहब कहता है चोर 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 का, ये 4 साल चोरों का नारा लगा दिया, तो उसने तो खजाने लूट के ले गया। लेबरों को तो नहीं लूट के लेके गया, या गाड़ियों को तो नहीं लूट के गया, वो तो इधर ही है। अभी लेबर क्यों नहीं आता है? अभी वो गाड़ी क्यों नहीं आती? वो तो ठीक है, वो चोर चोर खजाने उठा के सब लेके गया पाकिस्तान भर, लेकिन ये लेबर तो इधर ही है, वो कहाँ पे? वो तो नहीं लेके गया, लेबरों को तो नहीं लेके गया। ये सफाई क्यों नहीं हो रही है? पैसे मिलेंगे तो वो काम करेंगे ना। क्या मुतालबा करेंगे आप इस जो मौजूदा? मुतालबा करेंगे कि इसको ये ठीक कर दें। और पहले तो चलो वो कह रहा था कि ये इधर निशानें लगी हुई थी, कहते हैं इसको ये मेट्रो ट्रेन बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। वो मसला तो ख़त्म हो गया, अभी तो कहीं नहीं। अभी तो ये कान भी बना ले, या कोई एक आदमी को इधर खड़ा कर दें, एक आदमी को खड़ा कर दें, ये कूड़ा लोग नहीं पीएंगे। वो कूड़े वाला जाता है साफ करके, वो दूसरे दिन फिर ये भर जाता है। एक आदमी इधर खड़ा करके वो इसका ये क्या है, लोगों को भी तो ये जिम्मेदारी है कि जो कूड़ा फेंकते, अगर यहाँ पर आपका कंटेनर है तो उसमें फेंकें। तनख्वाह तो ये लोग देते हैं उसको सबको, तो एक आदमी को इधर ही बैठा दें, इसलिए कि लोग कूड़ा न फेंके। ये शहरी नहीं फेंक रहे, ये जो महकमे वाले हैं ना, ये महकमे वाले आके गंद डाल रहे हैं। महकमे वाला भी लेके आता है रेडी भर के इधर, वो उस टाइम पे लेके आता है, जो इधर कोई हो ना तो वो उसी टाइम पे लेके आता है, इधर कूड़ा फेंकते हैं। आधा कूड़ा बाहर फेंकते हैं और हम इधर ही होता है। मोहल्ले से भी लोग मोटरसाइकिल पे भी लेके आते हैं, रिश्कों पे भी लेके आते हैं, हाथ में पकड़ कर लेके आते हैं, इधर ही फेंकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इधर एक आदमी को बैठाएं, तनख्वाह तो वो वैसे ही देते हैं, तो तनख्वाह देते हैं, एक आदमी इधर बैठा दो। बस हमारा यही है कि एक आदमी इधर बैठा दो कि ये सफाई हो जाए, और इसका कोई बंदोबस्त कर ले। ये देखो सर, अगर आपने उस तरफ देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है, कन के उस तरफ देखो तुम क्या होता है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी शुमाली लाहौर, जिस तरह जिक्र किया, शिकायत के अंबार हैं। ख़ासतौर पर ड्रेनेज के हवाले से इन्होंने कहा है कि ड्रेनेज की वजह से जो मुश्किलात हैं, यहाँ पर आए रोज़ हादसा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, और जिस तरह भी ये इन्होंने जिक्र किया, ये खूनी नाला है, यहाँ पर बच्चे गिरते रहते हैं, हादसा होते रहते हैं, और इवन के जो जानवर है वो यहाँ से निकलते हैं, जो किसी वक्त भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो इदारे हैं उनको ये देखना चाहिए। खासतौर LTMC की शिकायत जो है कि भरमार है यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने आज गुफ्तगू सुनी इलाका मकीनों की, जो जिस तरीके से जो बुनियादी ज़रूरियात से तो महरूम है ही, लेकिन जो ओपन ड्रेन है जो मुश्किलात का सबब बनता है। आए रोज़ यहाँ पर हादसा होते हैं, बच्चे गिरते हैं, इवन के यहाँ पर ताफुन भी फैल रहा है। LWMC की भी यहाँ पर नाकस कारकर्दगी देखने में आई है। यहाँ पर शहरियों ने
शिकायत की हैं कि LWMC को अपनी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको पूरा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि पिछली हुकूमतें जो भी आई सिर्फ वादों की हद तक रही कि इस ड्रेन को पुख्ता कर दिया जाएगा, इस पर लेंटर डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आवाम का ये दरीना मुतालबा है कि इसको हल किया जाए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरे कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।